Hello everyone, I am here with the first chapter of Political Science, class 9th, and the name of the chapter is What is Democracy and Why Democracy? Means democracy क्या है और democracy क्यों चाहिए. ठीक है. सो इन दिस चैप्टर हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी की क्या नीड है, क्या ज़रूरतें हैं. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो ओवरव्यू यानी कि सबसे पहले हम इसकी समीक्षा देखते हैं. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी क्या है? व्हाट आर इट्स फीचर? इसके फीचर्स क्या हैं? दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी. ये जो चैप्टर है वो डेमोक्रेसी के सिंपल डेफिनेशन पे डिपेंड करता है. स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म इन्वॉल्व इन दिस डेफिनेशन. धीरे धीरे हम इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे. द एम हेयर इज़ टू अंडरस्टैंड क्लियरली बैर मिनिमम फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. इसमें हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की जो फीचर्स है उसको मिनिमम देखते हैं. आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर वी शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या अंतर है. टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, और इस चैप्टर के एंड में वी स्टेप बियॉन्ड दिस मिनिमल ऑब्जेक्टिव एंड इंट्रोड्यूस अ ब्रॉडर आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी. उसके साथ ही साथ हम ये जो ऑब्जेक्टिव है इससे अलग हट करके डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर मीन देखेंगे. डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट प्रिवलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे. आजकल पूरे वर्ल्ड में जो सबसे फॉर्म फेमस है या बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ में जो गवर्नमेंट फॉर्म है वो है डेमोक्रेसी. इट इज़ एक्सपेंडिंग टू मोर कंट्रीज़, और धीरे धीरे ये और भी देशों की तरफ बढ़ रहा है. बट वाई इज़ इट सो? पर ऐसा क्यों? वॉट मेक इट बेटर दैन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? और इसको इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अच्छा क्यों है ये रेस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से. सो दैट इज़ द सेकेंड बिग क्वेश्चन दैट वी टेक अप इन दिस चैप्टर. ये एक दूसरा बड़ा क्वेश्चन है जिसको कि हम इस चैप्टर में देखेंगे. So democracy. Democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि इसके रूलर जो है वो पीपल्स के थ्रू इलेक्टेड होते हैं. म्यांमार वेयर द आर्मी रूल्स. म्यांमार जहाँ की आर्मी रूल्स है. डिक्टेटर पिनचोट रूल्स इन चिली. चिली में डिक्टेटर पिनचेट का रूल है, पिनोचेट का रूल है. योर प्रेसिडेंट नक्रुमाह, और प्रेसिडेंट नक्रुमाह जो कि घाना के हैं, वहाँ भी डेमोक्रेसी नहीं है. दे वर नॉट चूज़न बाय द पीपल. यहाँ पे लोगों को अपनी गवर्नमेंट चूज़ करने का अधिकार नहीं है. हेरिडिटरी किंग्स, जो हेरिडिटरी किंग्स हैं लाइक द किंग ऑफ नेपाल या सऊदी अरेबिया, आर ऑल्सो नॉट डेमोक्रेटिक रूलर. ये भी डेमोक्रेटिक रूलर नहीं है. दे रूल बिकॉज दे वर बॉर्न इनटू अ नोबल फैमिली. ये इसलिए शासन करते हैं कि ये नोबल फैमिली में इनका जन्म हुआ. In a democracy, final decision making power must rest with those elected by the people. डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीज़न लेने का अधिकार या उसका पावर ऐसे लोगों के हाथ में है जो पीपल्स को चूज़ करते हैं. इन पाकिस्तान, प्रेसिडेंट मुशर्रफ हैज़ द पावर टू डिसमिस नेशनल एंड स्टेट असेंबलीज. पाकिस्तान में प्रेसिडेंट परवेज़ मुशर्रफ को अधिकार था कि वो नेशनल और स्टेट असेंबली को डिसमिस कर दे. सो द फाइनल पावर रेस्ट विद द आर्मी. तो इसकी वजह से पाकिस्तान में जो पावर था वो आर्मी के हाथों में था एंड द जनरल हिमसेल्फ, और खुद जनरल के हाथों में. वी कांट कॉल इट अ डेमोक्रेसी. हम इसको डेमोक्रेसी नहीं कह सकते. अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन. डेमोक्रेसी को फ्री और फेयर इलेक्शन पे बेस होना चाहिए. वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग. तो अगर कोई पार्टी पावर में है तो उसके पास अपने को हारने का भी चांस रहे. फॉर एग्ज़ाम्पल मैक्सिको, इलेक्शन हैव बीन हेल्ड एवरी 6 ईयर सिंस 1980. मैक्सिको में 1980 से ही हर 6 ईयर पे इलेक्शन होता है. बट द सेम पार्टी PRI हैज़ वॉन द इलेक्शन. लेकिन एक ही पार्टी जिसका नाम है PRI वो इलेक्शन जीतती है. ऑब्वियसली देयर हैज़ बीन रिगिंग एंड माल प्रैक्टिस. ये संभव है कि वहाँ पे भ्रष्टाचार है. विथ फ्रीडम डिनाइड टू अपोजिशन, जिससे कि अपोजिशन का फ्रीडम ख़त्म हो जाता है. दिस इज़ नॉट व्हाट अ डेमोक्रेसी शुड बी. सो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी नहीं है.
In a democracy, people's will is ascertained by each adult citizen having one vote and each vote has one value. डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति का की वोट का महत्व होता है और इक्वल होता है. डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी. डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी के फंडामेंटल प्रिंसिपल पे काम करती है. A democratic government cannot do what it likes after winning the election. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो इलेक्शन जीतने के बाद अपने हिसाब से कुछ नहीं करती. इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सर्टेन बेसिक रूल. उसे कुछ बेसिक रूल को फॉलो करना पड़ता है एंड इज़ अकाउंटेबल नॉट ओनली टू द पीपल. ये सिर्फ पीपल के लिए अकाउंटेबल नहीं होते बट ऑल्सो टू अदर इंडिपेंडेंट ऑफिशियल, बल्कि जो और स्वतंत्र अधिकारी हैं उनके प्रति भी. वाई डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी की क्या ज़रूरत है? सो पॉइंट्स अगेंस्ट इट. देयर हैज़ बिन क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी बाय वेरियस पीपल. बहुत से लोगों ने डेमोक्रेसी का क्रिटिसिज्म किया है. क्या है वो? इट क्रिएट इंस्टेबिलिटी बाय चेंजिंग इट्स लीडर्स फ्रिक्वेंटली. चूँकि इससे इंस्टेबिलिटी यानी अस्थिरता आती है क्योंकि इसमें लीडर बहुत जल्दी बदलते हैं. डेमोक्रेसी इज़ अबाउट पावर प्ले एंड पॉलिटिकल कंपटीशन. डेमोक्रेसी पावर प्ले और पॉलिटिकल कंपटीशन का खेल है. देयर इज़ नो स्कोप फॉर मॉरालिटी. यहाँ पे मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं है. सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड बिफोर एनी इशू इज सॉल्व. सो बहुत से लोगों को इसके बारे में कंसल्ट करना है किसी भी इशू को सॉल्व करने से पहले. इट लीड्स टू डिले, जिसकी वजह से इसमें बहुत सी देरी होती है. इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल. और जो चुने हुए लीडर होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता है कि लोगों का हित क्या है. इट लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल करप्शन. और ये करप्शन पे निर्धारित होता है, इलेक्टोरल करप्शन पे निर्धारित होता है. ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम. सामान्य लोगों को ये नहीं पता उनके लिए क्या अच्छा है. सो डिसीजन मेकिंग शुड नॉट बी लेफ्ट टू देम. तो इसकी वजह से उनके ऊपर डिसीजन मेकिंग नहीं छोड़ा जा सकता. अलाउ अस टू सी द ऑपरेशन ऑफ डेमोक्रेसी बियॉन्ड गवर्नमेंट. तो ये कुछ पॉइंट्स थे बियॉन्ड गवर्नमेंट. फॉर दिस वी नीड टू टर्न अ ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. अब हमें डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग देखने की ज़रूरत है. समटाइम्स वी यूज़ डेमोक्रेसी फॉर ऑर्गेनाइजेशन अदर दैन द गवर्नमेंट. जस्ट रीड दीज स्टेटमेंट. सो नीचे दिए कुछ स्टेटमेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड दैट. वी आर अ वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली. हम एक डेमोक्रेटिक फैमिली हैं. वट एवर अ डिसीजन हैज़ टू बी टेकन वी ऑल सिट डाउन एंड अराइव एट अ कॉन्सेंसस. अगर कोई डिसीज़न लेना है तो हम एक साथ बैठते हैं और एक नतीजे पे आते हैं. माई ओपिनियन मैटर्स एज मच एज माई फादर. मेरा ओपिनियन उतना ही महत्व रखता है जितना मेरे फादर का. आई डोंट लाइक टीचर्स हु डू नॉट अलाउ स्टूडेंट्स टू स्पीक एंड आस्क क्वेश्चन इन द क्लास. मैं ऐसे टीचर को बिल्कुल पसंद नहीं करती जो स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछने या बोलने ना दे क्लास में. आई वुड लाइक टू हैव टीचर्स विद डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट. मुझे ऐसे टीचर्स पसंद है जिनका डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट हो. वन लीडर एंड हिज फैमिली मेम्बर डिसाइड एवरीथिंग इन हिज पार्टी. दिस पार्टी. एक लीडर और उसके फैमिली मेम्बर हर कुछ एक पार्टी में डिसाइड करते हैं. हाउ कैन दे टॉक ऑफ डेमोक्रेसी. तो पार्टी में वो इस डेमोक्रेसी के बारे में कैसे बात कर सकते हैं. These ways of using the word democracy go back to its basic sense of a method of taking decision. ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें कि ये method of taking decision है. A democratic decision involve consultation with and consent of all those who are affected by the decision. क्योंकि डेमोक्रेटिक डिसीज़न जो है उसमें कंसल्टेशन इन्वॉल्व होता है और ये भी देखने की ज़रूरत है कि उनके डिसीज़न से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं. Those who are not powerful have the same say in the taking the decision as soon who are the powerful. जो पावरफुल हैं उन्हें भी इस तरह का सोचना चाहिए कि जो पावरफुल नहीं है उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा. दिस कैन अप्लाई टू अ गवर्नमेंट फॉर योर फैमिली योर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. ये सब पे अप्लाई होता है चाहे वो गवर्नमेंट हो, फैमिली हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो. दस डेमोक्रेसी इज़ ऑल्सो अ प्रिंसिपल दैट कैन बी अप्लाई टू एनी स्फेयर ऑफ लाइफ. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसा प्रिंसिपल है जो जीवन के हर क्षेत्र में अप्लाई होता है. समटाइम्स वी यूज़ द वर्ड डेमोक्रेसी नॉट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. कभी कभी हम डेमोक्रेसी का इस्तेमाल सिर्फ किसी गवर्नमेंट के लिए नहीं करते बट टू सेट अप एन आइडियल स्टैंडर्ड दैट ऑल डेमोक्रेटिक मस्ट एम टू बिकम. बल्कि एक आइडियल स्टैंडर्ड के लिए भी डेमोक्रेसी का इस्तेमाल होता है.
इफ़ वी टेक दीज आइडियल सीरियसली, अगर हम ये सारे आइडियल्स को सीरियसली लें, देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ अ डेमोक्रेसी। तो दुनिया की कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो डेमोक्रेटिक हो। येट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी एज एन आइडियल रिमाइंड्स अस ऑफ वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी। इसकी वजह से हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि डेमोक्रेसी की वैल्यू क्यों है। इट इनेबल्स अस टू जज एन एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी, और इससे ये वर्तमान में जो डेमोक्रेसी है उसको जज करने का एक तरीका है। एंड आइडेंटिफाई इट्स वीकनेस, और उससे ये भी पता चलता है कि इसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं। इट हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ मिनिमल डेमोक्रेसी एंड अ गुड डेमोक्रेसी, और ये इस बात में भी मदद करता है कि किसी मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में क्या अंतर है। इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी। हम डेमोक्रेसी को और ज़्यादा इसमें डिस्कस न करते हुए आगे बढ़ते हैं। आवर फोकस हेयर इज़ विद सम कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। यहाँ पे हम कुछ डेमोक्रेसी के कोर इंस्टीट्यूशनल फीचर्स की बात करते हैं एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। अगली नेक्स्ट ईयर आप और पढ़ेंगे इसके बारे में। एंड वेज ऑफ इवेल्युएटिंग आवर डेमोक्रेसी, और किन माध्यमों से डेमोक्रेसी को आंका जाता है। एट दिस स्टेज वी जस्ट नीड टू नोट दैट डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मेनी स्फेयर ऑफ लाइफ। बस हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी जीवन के हर क्षेत्र में अप्लाई होता है। एंड दैट डेमोक्रेसी कैन टेक मेनी फॉर्म्स, ये कई फॉर्म्स ले सकता है। देयर कैन बी वेरियस वे ऑफ टेकिंग डिसीजन इन अ डेमोक्रेटिक मैनर। बहुत से ऐसे रास्ते हैं जिससे डेमोक्रेटली डिसीजन लिया जा सकता है, एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन एन equal basis of accepted. The most common form of democracy in today's world is rule through people's elected representative. अगर आज हम डेमोक्रेसी की बात करें तो सबसे कॉमन फॉर्म है कि लोगों द्वारा चुने गए लोगों से जो सरकार बनती है वो है डेमोक्रेटिक। We shall read more about in chapter 3, but if the community is small there can be other ways of taking democratic decision. लेकिन अगर कम्युनिटी स्मॉल है तो और भी कई डेमोक्रेटिक तरीके हैं डिसीज़न लेने के। ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एंड टेक डिसीजन डायरेक्टली। सारे लोग एक साथ बैठ करके डायरेक्टली डिसीजन ले सकते हैं। दिस इज़ हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज। जैसे कि ग्राम सभा विलेज में काम करती है। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वेज ऑफ डिसीजन मेकिंग? क्या आप डिसीजन मेकिंग के कुछ और तरीक़ों को सोच सकते हैं? Features of democracy. We have started with a simple definition that democracy is a form of government in which the rulers are elected by the people. हमने एक सिंपल डेफिनेशन से स्टार्ट किया था कि डेमोक्रेसी वो गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें कि लोग अपने रूलर को चूज़ करते हैं। दिस रेजेस मैनी क्वेश्चन, ऐसे बहुत से क्वेश्चन उठ के आते हैं। हु आर द रूलर इन द डेफिनेशन? रूलर कौन है इस डेफिनेशन में? विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड अ डेमोक्रेसी? किस तरीके के ऑफिशियल को चूज़ करना ज़रूरी है? विच डिसीजन मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन अ डेमोक्रेसी? किस तरह के डिसीजन लेने चाहिए? व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन के लिए किस प्रकार का इलेक्शन हो? व्हाट कंडीशन मस्ट बी फुलफिल फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडरेड डेमोक्रेटिक? और किस तरह की कंडीशन होनी चाहिए? हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर? कौन लोगों को चुनते हैं? शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस? क्या सारे लोगों को एक इक्वल बेसिस पे चूज़ किया जाता है? कैन अ डेमोक्रेसी डेनिश सम सिटीजन दैट दिस राइट? क्या डेमोक्रेसी सिटीजन्स के कुछ राइट का हनन करती है? फाइनली व्हाट काइंड ऑफ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेसी? फाइनली हम ये देखेंगे कि इस प्रकार का ये गवर्नमेंट फॉर्म है डेमोक्रेसी। कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वॉट एवर दे वांट? क्या चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव अपने अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं? योर मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट? या जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी कुछ सीमाएं हैं? इट इज़ नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन। ये बहुत ही ज़रूरी है डेमोक्रेसी के लिए कि सिटीज़न के जो राइट हैं उनका रिस्पेक्ट किया जाए। लेट अस कंसिडर ईच ऑफ दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। कुछ एग्जांपल्स इसको चेक करते हैं। मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर इन पाकिस्तान, जनरल परवेज़ मुशर्रफ led a military coup in October 1999. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. Later, he changed the designation to president and in 2002 held a referendum in the country that granted him a 5-year extension. चूँकि
जो परवेज़ मुशर्रफ थे पाकिस्तान में, उन्होंने 1999 में ये मिलिट्री कॉप के ये हेड थे। इन्होंने वहाँ से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका और अपने आप को चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव चूज़ कर लिया, और बाद में उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट के पद पर स्थापित कर दिया 2002 में। और उन्होंने एक रेफरेंडम का मतलब था जनमत संग्रह कर लिया कि वो 5 ईयर तक राज्य करेंगे। पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेटिक एक्टिविटीज सेड दैट द रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन और पाकिस्तानी मीडिया ने ये कहा कि जो रेफरेंडम था वो चीटिंग से यूज़ किया गया था। फिर है ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी का ब्रॉडर मीनिंग। इन दिस चैप्टर वी हैव कंसिडर्ड द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी इन अ लिमिटेड एंड डिस्क्रिप्टिव सेंस। इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी का एक लिमिटेड मीन देखते हैं। वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने डेमोक्रेसी को एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के रूप में समझा। दिस वे ऑफ defining democracy help us to identify a clear set of minimal feature that a democracy must have। और इसमें हमने ये देखा कि डेमोक्रेसी में क्या मिनिमल फीचर होने चाहिए। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर लाइफ इज़ दैट अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। सबसे अगर कॉमन फॉर्म कोई है तो वो है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दिस इन द प्रीवियस केसेस। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। इन द कंट्री वी कॉल डेमोक्रेसी, जिसको कि हम डेमोक्रेसी कहते हैं, ऑल द पीपल डू नॉट रूल। इसमें सारे लोग राज्य नहीं करते। अ मेजॉरिटी इज़ अलाउड टू टेक अ डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। एक मेजॉरिटी है जिसको पीपल्स के बिहाफ पे रूल करने का अधिकार है। इवन द मेजॉरिटी डज नॉट रूल डायरेक्टली, जबकि मेजॉरिटी डायरेक्टली रूल नहीं करता। द मेजॉरिटी ऑफ रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। ये जो मेजॉरिटी है वो उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू है। दिस बिकम नेसेसरी बिकॉज ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल दैट इज़ अ फिजिकली इम्पॉसिबल फॉर देम टू सिट टुगेदर एंड टेक अ कलेक्टिव डिसीजन। अगर हम बात करें मॉडर्न डेमोक्रेसी की तो इसमें ये इम्पॉसिबल है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग एक साथ बैठ के डिसीजन लें। इवन इफ़ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम। अगर वैसा करना चाहे तो उनके पास समय नहीं है। द डिज़ायर और द स्किल टू टेक पार्ट इन ऑल द डिसीजन, कि हर डिसीजन में वो पार्टिसिपेशन करें। दिस गिव अस अ क्लियर बट मिनिमल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि हमें एक डेमोक्रेसी की एक मिनिमल बट क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिखाता है। दिस क्लैरिटी हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसीज फ्रॉम नॉन डेमोक्रेसी। और यही जो विशेषताएं हैं उससे हमें ये पता चलता है कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या विभिन्नताएं हैं। बट दिस डज़ नॉट अलाउ अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ डेमोक्रेटी एंड गुड डेमोक्रेटी। लेकिन हम यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक और गुड डेमोक्रेटी की बात नहीं कर रहे हैं। इट डज़ नॉट मीन्स दैट नो कंट्री इज़ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी। इसका ये मतलब है कि कोई भी देश परफेक्ट डेमोक्रेटिक नहीं है। द फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमल कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेसी। जो भी फीचर हमने पढ़े वो डेमोक्रेसी के मिनिमम कंडीशंस हैं। दैट डज़ नॉट मेक इट एन आइडियल डेमोक्रेसी, जो कि आइडियल डेमोक्रेसी नहीं बनाते। एवरी डेमोक्रेसी हैज़ टू ट्राई टू रियलाइज द आइडियल ऑफ अ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। हर डेमोक्रेसी को इस बात का रियलाइजेशन करना चाहिए। दिस कैन नॉट बी अचीव्ड वंस एंड फॉर ऑल। ये एक बार में और सबके लिए अचीव नहीं हो सकता। दिस रिक्वेस्ट अ कॉन्स्टेंट एफर्ट टू सेव एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ डिसीजन मेकिंग। इससे डिसीजन मेकिंग का डेमोक्रेटिक फॉर्म को और मजबूत बनाने की कोशिश की जाती है। वॉट वी डू एज सिटीज़न कैन मेक अ डिफरेंसेस टू मेकिंग आवर कंट्री मोर और लेस डेमोक्रेटिक। एक सिटीज़न के रूप में हमने क्या कोशिशें करी हैं। दिस इज़ द स्ट्रेंथ, ये स्ट्रेंथ है, एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी, या डेमोक्रेसी की वीकनेस है। द फेट ऑफ द कंट्री डिपेंड ऑन नॉट जस्ट ऑन वॉट द रूलर डू। किसी भी कंट्री का भाग्य इस पर निर्धारित नहीं करता कि वहाँ का शासक क्या कर रहा है, बट मेनली ऑन वॉट वी एज सिटीज़न डू। पर ये निर्भर करता है हम पर कि हम एक सिटीज़न के रूप में क्या करते हैं। दिस इज़ वॉट डिस्टिंग्विश डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर गवर्नमेंट। यही एक डेमोक्रेटिक को दूसरे गवर्नमेंट ऑफ फॉर्म से अलग करती है। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्ची, अगर हम दूसरे गवर्नमेंट फॉर्म की बात करें जैसे मोनार्ची, डिक्टेटरशिप या वन पार्टी रूल, डू नॉट रिक्वायर ऑल सिटीजन टू टेक पार्ट इन पॉलिटिक्स, जिसमें कि सारे सिटीजन को ज़रूरत नहीं है पॉलिटिक्स में पार्ट लेने की। इनफैक्ट मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वुड लाइक सिटीजन नॉट टू टेक पार्ट इन
पॉलिसीज़। बहुत से नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हैं जिसमें कि वुड लाइक सिटीज़न, जिसमें कि वो पसंद नहीं करते कि पॉलिटिक्स में सिटीज़न पार्टिसिपेशन करें, बट डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बाय ऑल सिटीज़न। लेकिन डेमोक्रेसी में एक्टिव सिटीज़न की ज़रूरत पड़ती है। दिस इज़ वाई अ स्टडी ऑफ डेमोक्रेसी मस्ट फोकस ऑन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इसी वजह से ये जो स्टडी है डेमोक्रेसी की, वो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पे फोकस करती है। थैंक यू।